हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो ये कि वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। सिविल की यदि अपन यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं सिविल के लिए सब असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो 67 पोस्ट के लिए दी गई है। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही है? 67 नंबर ऑफ वैकेंसीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यदि हम बात करें तो हमारे पास में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो डिप्लोमा होना चाहिए। हायर एजुकेशन यदि आपके पास है इन सिविल इंजीनियरिंग तो आप लोग भी एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिया गया है वो 37 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, हालांकि एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है फॉर अदर कैटेगरीज, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। अपलोड कर सकते हैं आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद में यदि आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो यहाँ पर SC/ST के लिए जो आप देखेंगे वो 5 इयर्स लिखा हुआ है, और वेस्ट बंगाल के SC/ST होना चाहिए और OBC होना चाहिए। OBC A और B कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स का दिया गया है रिलैक्सेशन। इसके अलावा यदि आप फिजिकली डिसेबल हैं तो आप लोगों के लिए 45 इयर्स तक के लोगों को अलाउ किया गया है। वहीं पर यदि हम अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स की बात करें कि यदि आप अदर स्टेट के आते हैं, चाहे आप ट्राइबल हो, चाहे आप SC/ST के आ रहे हो, बैकवर्ड क्लास के आ रहे हो, किसी भी कैटेगरी के आप आ रहे हो, आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा वेस्ट बंगाल की इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल लोग हैं उनके लिए ही दिया गया है। अब यदि अपन यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन के फीस की, तो एप्लीकेशन का फीस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको और मैं जूम करके बताऊं तो एप्लीकेशन का जो फीस है हमारा वो 150 रुपीज बोला गया है फॉर जनरल कैटेगरीज एंड OBC के लिए। इसके अलावा है ना 200 रुपीज बोला गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फी फॉर OBC एंड UR कैंडिडेट्स आर 150 रुपीज प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस 50 रुपीज, सो टोटल इट विल बी 200 रुपीज। ठीक है, फॉर SC/ST PW के लिए तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें तो SC/ST PWD के लिए ओनली प्रोसेसिंग फीस ही आपको देना पड़ेगा 50 रुपीज। आपका ये जो एप्लीकेशन फी है वो नहीं देना है। तो दो फीस लग रही है, एक एप्लीकेशन फीस लग रही है और एक प्रोसेसिंग फीस लग रही है। जो OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 200 रुपीज पूरा देना है, मतलब एप्लीकेशन फीस भी देना है और आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना है। जबकि SC/ST और PW के लिए स्टूडेंट्स के लिए आपको मात्र प्रोसेसिंग फीस 50 रुपए पे करना है। ये चीज जो SC/ST वाला मैं बताया कि मात्र 50 रुपए पे करना है, ये अदर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड नहीं रहेगा। ये केवल वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड रहेगा। ठीक है, अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की यदि अपन यहाँ पर बात करें तो एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन कोलकाता सेंटर ओनली। तो आप कहीं के भी हो, आपको यदि एग्जाम लिखना है तो कोलकाता जाना ही होगा। 2 स्टेजेस में एग्जाम होगी। पहला तो आपका MCQ पेपर होगा और दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। MCQ पेपर के बाद जब MCQ पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप सही डॉक्यूमेंट शो कर पाते हैं तब जाके आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 2 स्टेजेस में यहाँ पर काम होने वाला है। वैसे 2 स्टेजेस लिखा है लेकिन 3 स्टेज हो गई है एक्चुअली। एक तो पेपर देना है आपको, दूसरा वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट्स का, और तीसरा यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक होता है तो तीसरे स्टेज पे आप जाकर आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे सकते हैं। अब यदि अपन बात करें रिटर्न टेस्ट का तो रिटर्न टेस्ट 200 नंबर का होने वाला है, जिसके अंदर मैं यदि आपको जानकारी दूं 200 नंबर में आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस। ये 100 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ होंगे और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। किसी प्रकार का नॉन टेक्निकल यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन बात यह है कि चलो टेक्निकल क्वेश्चन ही है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी गई है 50% की। मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हमारे पास में कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के लिए? 200 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर घट जाएगा, मतलब 50% की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी हुई है।
ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया, मान लो एक क्वेश्चन आप गलत करके आए, इसका मतलब है कि आपके 3 नंबर का लॉस होगा। वो क्वेश्चन जो गलत हुआ उसके 2 नंबर तो गए, साथ ही साथ में यहां पर 1 नंबर की पेनल्टी लग गई, तो टोटल 3 मार्क्स का यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पेपर जो है वो आप लोगों का 2 घंटे का रहेगा, और इंग्लिश में पेपर लिखा हुआ है, 2 घंटे का समय है, 200 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप देख लो कैसे दोगे। पर्सनालिटी टेस्ट की यदि अपन यहां पर बात करें, पर्सनालिटी टेस्ट की यदि अपन यहां पर बात करें, तो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होने वाला है, जितने भी कैंडिडेट्स, जितनी भी वैकेंसी है, मतलब 67 वैकेंसी मैंने आपको बताई, तो इसका 4 टाइम्स, 67 वैकेंसीज जो है इसका 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो फिर जितनी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स पर्सनल टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट जो यहां पर लिखे हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो मतलब दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपका जो इवेल्युएशन होगा वो 200 मार्क्स प्लस आपके जो 40 मार्क्स, 200 मार्क्स का रिटन पेपर, 40 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट, तो 240 में से आपका इवेल्युएशन होने वाला रहेगा। तो इस चीज को आप देखेंगे ध्यान से। रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, पहले एग्जाम तो दो फिर रिजल्ट की बात करना। सिलेबस यदि अपन बात करें, काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिख दी गई है कि कोर्स कंटेंट ऑफ डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग पर अप्रूव्ड बाय AICTE, ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है। BTech वाले बाजी मार सकते हैं चाहे तो, BTech वाले बाजी मार देंगे क्योंकि उनके लिए डिप्लोमा लेवल का एग्जाम मैं सोचता हूँ कि इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। काफी इजी पेपर रहेगा क्योंकि 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब ये मान के चलो कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको निपटाना ही होगा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको निपटाना ही होगा, तब जाके आप सभी पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये बात अपने पूरी क्लियर हो गई है। चलिए मान लिया हमने, आगे बढ़े। बाकी छोटे छोटे से क्लॉजेस दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, इसको बकायदा आप पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए ये दे दिया हूँ PDF, ध्यान से पूरा पढ़ते जाइए, ठीक है। इसलिए मैंने जूम करके भी बता दिया कि आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं वो है आपका लास्ट डेट। तो फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का, द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर 30th अप्रैल। आज हो चुका है 18 अप्रैल, 18th अप्रैल हो चुका है, 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट। तो अभी तक यदि आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन और सबमिशन तो आप लोग तुरंत कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको सबमिट भी करना है एप्लीकेशन को, इस बात का भी बखूबी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना है आप लोगों को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक। बाकी बेसिक चीजें यहाँ पर मेंशन है कि आप अपने साथ में किसी भी प्रकार का बैग, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, ये वो तामझाम, किसी प्रकार का टेबल, किसी प्रकार का ग्राफ चार्ट, ये कुछ भी लेकर एग्जाम हॉल में प्रवेश ना करे, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये सब चीजें। कोई भी स्टूडेंट दिमाग न लगाए अपना कि वो 1 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे, ठीक है, फॉर वन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा यदि कोई करता हुआ पाया गया तो उसके लिए दंडनीय अपराध उसको घोषित किया जाएगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है।
इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की आप लोगों को। अनअकैडमी आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करता ही है, इन सब चीज़ों के लिए है, इन सब चीज़ों के लिए कोर्स प्रोवाइड करता ही है अनअकैडमी। तो आप लोग चाहें तो हम लोगों का ऑल स्टेट AJE का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हम लोगों का ऑल स्टेट AJE का बैच क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। स्टेट AJE के प्रोग्राम्स हम लोगों की रनिंग है, अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं, न्यू बैचेस भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और भी समय के साथ में हम ट्राई करते हैं कि हर 15-20 दिन में एक नया बैच लॉन्च कर दें, ताकि जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वेट करते रहें कि अब नया बैच आएगा तब ज्वाइन करूंगा, अब नया बैच आएगा तब ज्वाइन करूंगा। ऐसे में आपका अच्छा समय गुजर जाता है। जब अच्छा समय गुजर जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोग क्या नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग क्या कर पाएंगे, अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है, अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो क्यों ना अपनी प्रिपरेशन को नया आयाम दीजिए अनअकैडमी के साथ में, और हम लोगों का जो SSC JEE वाला बैच है उसको ज्वाइन करिए, जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस एग्जाम में आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाला है, और मैं सोचता हूँ कि पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा देंगे आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम का, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। जितने भी कैंडिडेट्स ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं और ये एग्जाम लिखने जा रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।